वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है और तैयारी करने के लिए मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आप लोगों को यूनिट 3 से, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चैप्टर 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कीज़। क्वेश्चन जो मैक्सिमम आते हैं वो आते हैं कीज़ से। हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियोज़ हैं वो शॉर्ट वीडियोज़ में डिवाइडेड हैं पार्ट बाय पार्ट। ये पार्ट 1 है और सेकंड टॉपिक होगा हमारा एसक्यूएल, थर्ड टॉपिक होगा हमारा पाइथन इंटरफेस। स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस से। तो सबसे पहले डेटाबेस होता क्या है, यहाँ से पता चल रहा है कि डेटा, जहाँ पे डेटा हमारा कलेक्ट करके हम रखते हैं। अब डेटा रैंडमली तो कलेक्ट करेंगे नहीं, ऐसा डेटा जो रिलेटेड हो, परसिस्टेंट हो, लॉजिकली कनेक्टेड हो, उसको हम कहेंगे डेटाबेस। एक बार जब आपको डेटाबेस क्लियर हो गया तो नेक्स्ट चीज़ होती है कि हम डेटाबेस का करेंगे क्या। हमने डेटाबेस स्टोर कर लिया, एग्जांपल के लिए आप सब स्टूडेंट्स हैं और आप सबके नेम, क्लास, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, एडमिशन नंबर, पैन, आधार कार्ड सब स्टोर कर लिया हमने यहाँ पे डेटाबेस में। अब कोई यूज़र है, उसको सिर्फ आपका नाम और आधार चाहिए। अब वो एक सिस्टम के थ्रू इस डेटाबेस से एक्सेस कर सके, मतलब कि रिट्राइव कर सके, किसी नए बच्चे का डेटा ऐड कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। इन सब चीज़ों को स्मूथली फंक्शनल कराने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। अब डीबीएमएस क्या है, आपके पास एक डेटाबेस है डीबी, इसको हम एक सिस्टम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस, रिट्राइव, मॉडिफाई। तो इसे कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है जो इस डेटाबेस को मैनेज करेगा, जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट कर सकते हैं, हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, हम डेटा अपडेट कर सकते हैं, हम डेटा सर्च कर सकते हैं। इस मैनेजमेंट सिस्टम को हम बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे ये जो यूज़र है ये इंटरेक्ट कर सके। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा डेटा होगा, जैसे कि नेम, रोल नंबर, फ़ी पेड, एग्ज़ाम। इसका हमने बना दिया एक डेटाबेस। अभी डेटाबेस इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया, स्टोर कर दिया, और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम MySQL या फिर Oracle या फिर MS Access, कोई सा भी एक मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसे स्कूल के जो क्लर्क हैं वो इस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। तो ये जो सिस्टम था इसे बोलते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL हो गया, Oracle हो गया, MS Access हो गया। आसपास आप एग्जांपल देख सकते हैं। बैंक, आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आपने देखा रखा है, मोबाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। तो आप हो गए यूज़र, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हो गया मैनेजमेंट सिस्टम, और जहाँ पे डेटा स्टोर है वो बैंक का हो गया डेटाबेस, जिससे आप क्या करते हो, लोन ले सकते हो, ट्रांजैक्शन देख सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट। एयरलाइन रिजर्वेशन, आप हो गए यूज़र, जिस ऐप के थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं भाई फ़्लाइट कब की है, कब शेड्यूल्ड है, कब रिफ़ंड आएगा। वो सिस्टम हो जाएगा MySQL या फिर कोई सा भी SQLite या फिर MongoDB, कोई सा भी एक मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। और वो डेटा जहाँ पे स्टोर है बैकएंड में सर्वर पे, वो हो जाएगा आपका डेटाबेस। स्कूल में भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हम भरते हैं, तो फॉर्म जिस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरेक्ट करता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। वो जहाँ से डेटा लेगा वो डेटा स्टोर होगा स्कूल के किसी सर्वर पे, आप जो है वो यूज़र हो जाएंगे। सिमिलरली
इन्वेंट्री कंट्रोल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जो आपके पास सिस्टम है, मैं वो डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे आप यूज़ करते हैं, आप यूज़र हैं, और उससे आप क्या क्या करते हैं, देख सकते हैं कि आपका क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, शिपिंग की रूट क्या है। ऐसे ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ DBMS देखते हैं। DBMS से पहले आपने यूनिट 1 में आपने पढ़ा होगा फाइल सिस्टम, जैसे कि टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल, बाइनरी फाइल। तो इसमें से जो टेक्स्ट फाइल है या CSV फाइल है, ये बेसिक डेटा स्टोर करता है, और ऐसे बहुत सारी फाइल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि डेटाबेस बन जाएगा। इस डेटाबेस में एक मैनेजमेंट सिस्टम ऐड कर दूंगा तो एक DBMS हो जाएगा। अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना लगाऊं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है कि एक ही फाइल 4 बार स्टोर हो, एक फाइल में अपडेट हुआ, एक फाइल में अपडेट नहीं हुआ, इनकन्सिस्टेंसी आ गई। शेयर करने के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी, सारी फाइल शेयर करनी पड़ेगी। किसी में भी एक चेंज हुआ तो सब में चेंज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के हिसाब से भी मुश्किल हो जाता है। तो उस सिस्टम से जो सिर्फ हमने फाइल स्टोर करी थी, जहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, यहाँ से हम DBMS तक क्यों आए? सिर्फ इसलिए आए ताकि हमारा डेटा डुप्लीकेशन कम हो जाए, डेटा इनकन्सिस्टेंसी कम हो जाए, डेटा शेयरिंग अच्छे से हो। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब कि जहाँ पे हम रूल्स लगा सकें कि भाई डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में रहेगा, रोल नंबर के फॉर्मेट में रहेगा, करेक्ट। सिक्योरिटी जो है वहाँ पे हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं हर लेवल पे। तो डेटाबेस के एडवांटेजेस हैं, ये समझ में आने चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है? फाइल सिस्टम में क्या है, किसी भी चीज़ की फाइल बना ली, CSV फाइल बना ली, दूसरे डेटा या मैंने उसकी टेक्स्ट फाइल बना ली। आप सब करते हैं रेगुलर बेस पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे सबकी फाइलें बनी होती हैं, उसमें आपके पास DBMS तो होता नहीं है, तो ईजी रहता है काम करना। पर वही है कि जब बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं तब वहाँ पे हमको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो कि ये सारे फ़ायदे देता है। पर ये सारे फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जब हम DBMS यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़, उसे यूज़ करने के लिए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसे मेंटेन करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, कॉस्ट हाई हो जाती है। आपका सेंट्रलाइज एक ही सर्वर है, एक ही सर्वर पे सारा डेटा, उस सर्वर को किसी वजह से फेलियर आ गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक देखा कि एक डेटाबेस मेंटेन किया हमने, उससे DBMS एक मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत आई, ये फाइल सिस्टम से कैसे अलग है, ये 3 चीज़ें हमने देखी, और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। इसको बाय हार्ट नहीं करना, बस समझना है, बहुत टाइप में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। डिफरेंट डेटा मॉडल्स। अभी डेटा मॉडल क्या है? अगर आप मान लो 4 दोस्त हैं और 4 दोस्तों को मैं बोलूँ कि सारी फाइलों को अरेंज करो, तो कोई किसी हिसाब से अरेंज करेगा, कोई किसी और वे में अरेंज करेगा, तीसरा किसी और वे में अरेंज करेगा, चौथा किसी और वे में अरेंज करेगा। तो जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस को अरेंज करने का, उसको यूज़ करने का, इससे 3 मेन स्ट्रक्चर देखने में आते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटा मॉडल्स। 3 मॉडल हम देखेंगे। पहला हिरार्कियल। हिरार्कियल में मान लो हमको डेटा स्टोर करना है तो स्कूल बड़ा एक पेरेंट हो जाएगा, मतलब कि बड़ा एक फोल्डर हो गया, उसमें साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट करके 2 फोल्डर हो गए, उसमें फाइल्स हो गई। तो हिरार्कियल मॉडल हो गया ये। फिर साइंस में हमारी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सॉरी। फिर दूसरा मॉडल होता है रिलेशनल मॉडल। ये हमको डेप्थ में पढ़ना है 12th क्लास में या फिर कोर्स में, यहाँ ये आपका एक्सटेंड होगा टॉपिक अभी। यहाँ पे हम किस तरह से स्टोर करते हैं? रिलेशन से। रिलेशन मतलब टेबल, रिलेशन मतलब टेबल। जैसे कि हमको स्टोर करना था डिपार्टमेंट, तो हमने डिपार्टमेंट का एक टेबल बनाया जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर होगा हमारे पास और कौन सा डिपार्टमेंट उसका नाम होगा। एक एम्प्लॉय टेबल बनाया, एम्प्लॉय की आईडी होगी, उसका नाम होगा, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट होगा।
एक एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारा एक टेबल, किसका? स्टूडेंट का। मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो मैंने स्टूडेंट का एक टेबल बना लूँगा। ये तरीका है रिलेशनल मॉडल का। अभी हम रिलेशनल मॉडल सेकंड मॉडल ही पढ़ रहे हैं, इसे हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है। अभी थोड़ी सी ग्लिम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम से हम एक टेबल बना लेंगे। अब जैसे ही हम टेबल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रो और कॉलम, मैथ्स की तरह। अब रो में तो हम स्टोर करेंगे डेटा। मान लो कि मैंने स्टूडेंट बोला है तो आप 5 स्टूडेंट्स हो या 10 स्टूडेंट्स हो, 15 स्टूडेंट्स हो। पहले स्टूडेंट का डेटा मैं पहले रो में रखूँगा, जो मैंने कट किया, फर्स्ट स्टूडेंट, देन नेक्स्ट स्टूडेंट, देन नेक्स्ट स्टूडेंट एंड सो ऑन। तो आपने देखा लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट एंड सो ऑन। ये हो गई रोज़। डेटा जो स्टोर्ड है वो है रोज़ के हिसाब से। नाउ जो हमारा फील्ड है, मतलब कि एडमिशन नंबर कहाँ लिखा जाएगा, नेम कहाँ लिखा जाएगा, स्ट्रीम कहाँ लिखा जाएगा, सिटी कहाँ लिखा जाएगा, ये सब हो गए कॉलम। ये सब हो गए कॉलम। यहीं से स्टार्ट होता है आपका रिलेशन डेटाबेस, टेबल से। टेबल, रो एंड कॉलम, रिलेशन मतलब टेबल, टपल मतलब रो, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन वो वैल्यूज़ हैं जो इन कॉलम्स में आ सकती हैं। जैसे एडमिशन नंबर में सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं, वो भी हम फिक्स कर देंगे भाई 4 डिजिट का ही नंबर आ सकता है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा फंक्शन में डोमेन सेम है यहाँ पे। सिटी में हम कहेंगे इंडिया की सिटी आ सकती है, तो इंडिया की जितनी सिटीज़ हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा? डोमेन। आगे देखते हैं। जो हमारे नंबर ऑफ़ रोज थे उनको हम बोलेंगे कार्डिनलिटी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनको बोलेंगे हम डिग्री। तो यहाँ पे बताओ रोज़ कितनी है? रोज़ है 1, 2, 3 रोज़ हैं, तो कार्डिनलिटी कितनी हुई? 3। यहाँ पे कॉलम कितने? एडमिशन 1, नेम 2, टीम 3, सिटी 4, तो डिग्री हो गई 4। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाथ के हाथ याद कर लीजिए। आगे देखते हैं डेटाबेस कीज़। कीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अभी तक हमने देखा हमारे पास टेबल है, टेबल में हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। अब हम रो से आगे बढ़ते हैं। रो से आगे बढ़ेंगे तो कॉलम पे आएंगे। जो सारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स, इनको बोलेंगे एट्रीब्यूट, इनको बोलेंगे फील्ड। जैसे कि मान लो आप कोई फॉर्म भरते हो और बोलते हो कि नेम के फील्ड में नेम डाल दो, एज के फील्ड में एज डाल दो, तो फील्ड क्या है? कॉलम। जब आप कॉलम को रेफ़र कर रहे हो तो जो सारे कॉलम्स हैं उनको हम बोलेंगे कीज़। जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारे हो जाएंगे कॉलम नेम, कॉलम का नाम। ये सारे हो जाएंगे एट्रीब्यूट्स, आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारे हो जाएंगे एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स। कॉलम बोलूँ, एट्रीब्यूट बोलूँ, फील्ड्स बोलूँ, एक ही बात है। अब इनमें से कुछ तो ऐसे कीज़ हैं जिसमें सेम वैल्यू आ सकती है, जैसे नेम, रोहन रोहन, राहुल राहुल राहुल, एज 18 18 17 18। मतलब कि यहाँ पे रिपीटिशन हो सकता है वैल्यूज़ का। कौन से कॉलम में? नेम में, एज में, क्लास 12th 12th 10th 12th। फिर से हमारा रिपीट हो गया वैल्यू, नेम में, एज में, क्लास में। जहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं इन कॉलम्स को हम नहीं देखेंगे। हमको वो कॉलम्स चाहिए जहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। अब वैल्यू रिपीट कहाँ नहीं हो सकती? जैसे आधार, हर बच्चे का आधार अलग है। आपका एडमिशन नंबर, हर बच्चे का एडमिशन नंबर अलग है। हर बच्चे का अगर पैन कार्ड बनेगा तो हर बच्चे का पैन कार्ड नंबर अलग होगा। हर बच्चे का वोटर आईडी अलग होगा। हर बच्चे का फ़ोन नंबर अलग होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द कॉलम विच यूनिकली आइडेंटिफाई, वो कॉलम जिसमें वैल्यूज़ अलग अलग हैं, अलग अलग ही होंगी, रिपीट नहीं कर सकती।
खाली भी नहीं छोड़ना, नल वैल्यू भी नहीं आ सकता। वो वैल्यूज़ हमारी क्या कहलाएंगी, कैंडिडेट की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारी कीज़ है मेरे पास, ठीक है। ऑल कॉलम्स आर कीज़। ऑल कॉलम में से जो की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई, वो कॉलम जिनकी वैल्यू अलग अलग होते हैं वो बन जाएंगे कैंडिडेट की। एडमिशन नंबर, आधार नंबर, रोल नंबर, इनमें से मैंने एक की को प्राइमरी की बना दिया, लेट सपोज एडमिशन नंबर को। तो बाकी जो बचे मेरे कीज़, आधार और रोल नंबर, ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट की। एक बार और बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। इनमें से मान लो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 कॉलम्स हैं। तो कितनी कीज़ हो गई, 6 कीज़। इन 6 में से 5 की स्लैश कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई, तो ये 5 की क्या हो जाएंगी, कैंडिडेट की। इनमें से एक को बना दूंगा प्राइमरी की, तो बच गई 4 ऑल्टरनेट की। ठीक है, सारी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, यूनिकली आइडेंटिफाई। जैसे कि ये हो गया नेम, ये फ़ोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर नंबर, एडमिशन नंबर। अब एडमिशन नंबर को मैंने बना दिया प्राइमरी की, और बचे हुए 4 बच गए हमारे ऑल्टरनेट की। तो ये भी यूनिक, क्योंकि कैंडिडेट की क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो प्राइमरी की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा और ऑल्टरनेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ से हमारे पास जितने कॉलम्स हैं सारे के सारे कीज़ हैं, उनमें से जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं वो होते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में से एक, किसी एक को सेलेक्ट कर ले, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसको चाहो उसको करो। किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया, तो जो बाकी हो जाएंगे वो क्या बचेंगे, ऑल्टरनेट। प्रधानमंत्री के चले जाने के बाद, रिटायर होने जाने के बाद बाकी सारे बन सकते हैं, तो भाई ऑल्टरनेट चॉइसेस होंगे हमारे। तो कीज़ में हमने 3 कीज़ पढ़े हैं अभी तक, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, प्राइमरी। कैंडिडेट के अंदर, कैंडिडेट हो गया बड़ा सर्कल, उसमें से एक प्राइमरी होगा और एक ऑल्टरनेट। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। फॉरेन की। अब मान लीजिए कि दुनिया में एक ही देश है। अब एक ही देश है तो उसमें क्या फॉरेनर होगा, पर हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो एक कंट्री का सिटीज़न कहीं और जाता है तो दूसरी जगह उसको बोलते हैं फॉरेनर। यहाँ पे आपका भूटान से पर्सन आए या अमेरिका से आए, हम उसे फॉरेनर ही कहेंगे। उसका जो सिटीज़नशिप है वो भूटान में होगा या फिर यूएसए में होगा, पर यहाँ पे वो फॉरेनर कहलाएगा। पर क्या हो अगर उसका डेटा भूटान में डिलीट हो जाए, तो क्या उसका डेटा यहाँ पे वैलिड रहेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ का सिटीज़न है, वहाँ से पासपोर्ट लेके आया और वहाँ की गवर्नमेंट ने ही उसको इनवैलिड बोल दिया, तो उसके डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लेके आया वो भी इनवैलिड हो जाएगा। इसे कहते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की जो है 2 टेबल्स में, या 2 टेबल्स, मतलब 2 टेबल्स में लेते हैं। 2 टेबल्स में, एक टेबल में तो प्राइमरी की होगा, दूसरे टेबल में वही जाके फॉरेन की बन जाएगा। जैसे कि एक ब्रिज या लिंक बन जाता हो। एग्जाम्पल से आगे समझेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स हैं, ये रहे हमारे 2 टेबल्स। यहाँ पे ये है प्राइमरी की, तो ये हो गया मास्टर टेबल। लेट सपोज ये भूटान है, भूटान का ये सिटीज़न है, डिपार्टमेंट नंबर। ये घूमने गया कहाँ पे, ये घूमने आया इंडिया में, इंडिया में बन गया फॉरेन की। इंडिया की खुद का सिटीज़न कौन है, इंडिया का प्राइमरी की कौन है, सिटीज़न कौन है, ये एम्प्लॉय नंबर।
और फॉरेन की कौन हो गया? भूटान वाला इंसान। अब इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, अब इसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके पास 3 डॉक्यूमेंट थे, ये एक डॉक्यूमेंट इंडिया लेके आ गया, ये वाला डॉक्यूमेंट फिर इंडिया लेके आ गया, ये वाला डॉक्यूमेंट इसने रिपीट कर दिया इंडिया में। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गवर्नमेंट यहाँ भूटान की गवर्नमेंट बोलती है कि ये इनवैलिड है, तो यहाँ से भी इसको इनवैलिड करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? रिलेशनशिप है, यहाँ पे 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, एक का प्राइमरी की, दूसरे का फॉरेन की कहला रहा है। जहाँ पे प्राइमरी की है उसको बोलेंगे मास्टर टेबल, और दूसरा है आपका डिटेल टेबल, ये जहाँ पे घूमने आया है वो डिटेल टेबल। अब इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, जो अभी मैंने आपको समझाया कि भाई यहाँ का जो अगर डेटा डिलीट हो गया तो यहाँ पे भी डिलीट करना ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें यही बोल रहा है कि इस टेबल का डेटा एक्सीडेंटली डिलीट नहीं होना चाहिए, वरना फॉरेन की का भी चेंज करना पड़ जाएगा। जैसे इंसर्शन रूल, यू कांट एंटर अ वैल्यू इन फॉरेन की फील्ड, यहाँ पे वैल्यू आप नहीं डाल सकते दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्राइमरी की, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं डाल सकते जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हो। डिलीशन, आप कोई भी वैल्यू प्राइमरी की में, यहाँ पे मान लो आप 30 डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मान लो 10 डिलीट कर दो और यहाँ पे 10 है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। बेसिक वही है कि भाई वो जिस टेबल से बिलोंग कर रहा है वो वाला डेटा सही रहना चाहिए, अगर वो 200 टेबल में है तो। अपडेशन, यू कैनॉट चेंज प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ द रिकॉर्ड हैज़ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन फॉरेन की फील्ड। सेम चीज़ उसने 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है, बेसिक वही है। क्या है बेसिक, दोबारा देखते हैं, इसी टेबल से दोबारा समझते हैं। बेसिक एक बार और बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्या है एग्जांपल के साथ। इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका ये तो प्राइमरी की है, ये तो प्राइमरी की है, इस प्राइमरी की में जो डेटा है उसे आप यहाँ पे अगर देखो तो 10 10 20 20 20, जो डेटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, आप इस डेटा को छू नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, या फिर आप यहाँ पे कुछ रैंडम 40 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नहीं है, प्राइमरी की में नहीं है। इसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स। उसी एग्जांपल से समझाऊं तो ये मान लीजिए भूटान का सिटीज़न है, ठीक है, इंडिया में घूमने आया है, तो यहाँ पे इंडिया के टेबल में फॉरेन की है। अब भूटान में 3 डॉक्यूमेंट्स है, 1 2 3, ये उसमें से 2 डॉक्यूमेंट उठा लेके आ गया, 10 उठा लाया, 20 उठा लाया, 30 तो कोई बात ही नहीं। अब जो ये 10 और 20 उठा के लेके आया है, जो 10 और 20 उठा के लाया है, इनमें से इसकी गवर्नमेंट बोलती है कि 10 वाला इनवैलिड है, तो यहाँ पे भी इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उस डेटा को हम नहीं छेड़ सकते जो दोनों जगह है। अब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक मॉडल रह गया आपका, हमने नेटवर्क मॉडल देख लिया, हिरार्किकल मॉडल देख लिया, 3 मॉडल्स आपको नाम याद रखने और एक मॉडल डिटेल में पढ़ना है। ये हिरार्किकल मॉडल था, ये था आपका रिलेशन मॉडल। तीसरा है नेटवर्क मॉडल, जिसमें हम ग्राफ के स्टाइल में चीज़ें स्टोर करते हैं। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, बस नाम याद रखना है। नाम क्या है? नेटवर्क मॉडल। 3 मॉडल हैं, नेटवर्क, रिलेशनल, हिरार्किकल। इसके साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम एसक्यूएल देखेंगे और एक बार जब सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सो कीप लर्निंग, थैंक यू। द क्वेश्चंस, वी विल डू क्वेश्चंस, और पहले हम क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर देखेंगे। तो लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनते हैं, केस बेस्ड करके, है ना। आपको एक केस स्टडी दी जाएगी
और केस स्टडी से इसलिए दी जाती है ताकि आप इंग्लिश को कॉम्प्रहेंड कर पाएँ या फिर ना कर पाएँ, तो उसमें आप गलती कर दें। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वाला केस स्टडी हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है एक स्कूल के बारे में, जहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल है, एक स्टूडेंट की लाइब्रेरी की टेबल है। वहाँ पे कॉलम्स कौन कौन से हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, और यहाँ पे स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट सेक्शन। फिर लाइब्रेरी का जो टेबल है हमारे पास क्या क्या उसमें कॉलम्स होंगी, बुक आईडी, स्टूडेंट आईडी, इशू डेट, रिटर्न डेट। अब यहाँ पे टाइप क्या लिखा हुआ है, टाइप ये डोमेन के बारे में बताया जा रहा है कि स्टूडेंट आईडी में नंबर्स आएंगे, स्टूडेंट नेम वेरिएबल कैरेक्टर का हो सकता है जिसमें 20 कैरेक्टर्स होंगे। एड्रेस अगेन, आपका एड्रेस अगेन कैसा हो सकता है, कैरेक्टर्स का, वेरिएबल कैरेक्टर्स का। ऑथर नेम आपका वेरिएबल कैरेक्टर्स का, कॉन्टैक्ट आपका न्यूमेरिक, आधार आपका अगेन न्यूमेरिक या फिर नंबर्स कह सकते हो। क्लास आपका अगेन कैरेक्टर, सेक्शन कैरेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे आईडी नंबर, डेट विल बी टाइप ऑफ द टाइप डेट, डेट आपका डेट टाइप का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिग्री क्या है, तो डिग्री हमने अभी पढ़ा था कि नंबर ऑफ क्या, कॉलम्स। तो यहाँ पे हम कॉलम्स देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हैं 6 + 2 8, और यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 कॉलम्स। तो ये आपके पास हो गई 4 डिग्री आपकी। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी की। तो अब इन्होंने प्राइमरी की किसको बना सकते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी को बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आईडी जो है वो यूनिक होती है। ऑल्टरनेट की क्या होगी, ऐसी की जो कि प्राइमरी की बन सकती थी पर प्राइमरी की नहीं बन पाई, जैसे आपका आधार। फॉरेन की क्या होगी, फॉरेन की वो की होगी जो कि दोनों टेबल्स में पाई जानी चाहिए, इस टेबल में भी और लाइब्रेरी टेबल में भी। अब देखो क्या कॉमन है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, क्या कॉमन है, स्टूडेंट आईडी। और स्टूडेंट आईडी यहाँ पे तो प्राइमरी की अभी हमने देखा कि यहाँ पे हम बना सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसको नॉर्मल की रहने दी पर दूसरे टेबल में प्रेजेंट है, तो क्या बन गया ये फॉरेन की। ओके, अब सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे डिग्री स्टूडेंट टेबल की और टीचर टेबल की। आपका स्टूडेंट टेबल है, आपका टीचर टेबल है, तो कितनी डिग्री हो जाएगी, 1 2 3 4। इसमें कितनी डिग्री हो जाएगी, 1 2 3 4, तो आपकी डिग्री हो गई 4 4। ऑप्शन है ए। ये पूछ रहे प्राइमरी की किसको बना सकते हो, प्राइमरी की किसको बना सकते हैं, ऑफ कोर्स आईडी को, स्टूडेंट आईडी। कार्डिनलिटी विल बी द नंबर ऑफ टपल्स। तो पहले वाले में कितने रोज़ हैं, 2। दूसरे वाले में कितने रोज़ हैं, 2। तो हमारी कितने, दोनों में कार्डिनलिटी क्या क्या होगी, 2 2। फॉरेन की देखने के लिए हमको देखना होगा कि 2 टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है। आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे आईडी है का, हाँ है। नेम है, नहीं है। क्लास है, नहीं है। फीस है, नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी ये है प्राइमरी, जो कि यहाँ पे आपका हो गया फॉरेन की। तो आपका फॉरेन की क्या बन जाएगा, सी, स्टूडेंट आईडी। तो ये तो हमने देखा लॉन्ग क्वेश्चंस केस स्टडी की तरह जो पूछे गए थे, तो पूछे जा सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं। लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम समझाया था मैंने। फाइल सिस्टम मतलब CSV फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स। क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या डिसएडवांटेज थी जिसकी वजह से हम DBMS पे शिफ्ट हो गए। DBMS का फ़ायदा
CSV फाइल का ड्रॉबैक। DBMS क्या होता है? ओपन सोर्स DBMS बता दो। MySQL और Oracle याद रखो, छोटी सी चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा इन डेटाबेस। एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है कि बहुत बड़ा डेटाबेस बना लिया आपने, नेम, रोल नंबर, क्लास, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, और आपको सिर्फ चाहिए नेम और रोल नंबर, तो ऐसे क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट व्यू। रिट्राइव कैसे होगा? रिट्राइव मैंने पढ़ाया था कि रिट्राइव कैसे होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी हेल्प करती है रिट्राइव करने में, जिसके लिए एक लैंग्वेज सीखेंगे SQL, और वो नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है। कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। व्हाट आर कीज़? नेम ऑल कीज़ यूज इन DBMS। देख चुके हैं कि हमारे पास कैंडिडेट कीज़ होती हैं, उनमें से एक को बनाएंगे प्राइमरी की, बाकी बचेगी ऑल्टरनेट की। तो ये 3 तो कवर हो गई, और एक चौथी कौन सी जो 2 टेबल में होती है, वो है फॉरेन की। इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। DBMS मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसका नीड क्या होता है, तो जो उसके फ़ायदे हैं वही नीड बन जाएंगे। डेटाबेस क्या है? हिरार्किकल मॉडल। हिरार्किकल मॉडल अगेन क्या है? इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना, बस याद कर लो IBM ने बनाया था। और हिरार्किकल मॉडल में कैसा स्टोर होगा, एक एग्जांपल बना के आ जाना। स्कूल के अंदर सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री। नेटवर्क मॉडल, दूसरा नेटवर्क मॉडल जिसमें ग्राफ की तरह डेटा स्टोर होता है। 3 मार्क्स में नहीं आया है कभी, नहीं आएगा, बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सैम्पल क्वेश्चंस थे, सैम्पल क्वेश्चंस कर लिया। अब हम देखेंगे जो CBSE में सैम्पल पेपर में दे रखे हैं। CBSE के सैम्पल पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, आंसर द पार्ट अकॉर्डिंगली। तो ये टेबल दे रखी है, ये है आपके कॉलम नेम। ध्यान रखो बेटा, टेबल से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये है कॉलम नेम और ये हैं रोज़, ठीक है, ये हैं आपके रोज़। तो क्वेश्चन क्या रखा है? राइट द नेम ऑफ एप्रोप्रिएट कॉलम विच कैन बी कंसिडर्ड कैंडिडेट की जो हो सकता है। तो आपके पास 4 कॉलम नेम है, और इनमें से कैंडिडेट की कौन हो सकती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करेगा? ऑफ कोर्स नेम तो करेगा नहीं। क्वांटिटी सेम हो सकती है, परचेज डेट फिर से सेम हो सकती है, तो P नंबर जो है वो आपका कैंडिडेट की हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने P नेम भी लिखा है, क्योंकि नेम रिपीट नहीं हो तो आप नेम भी ले सकते हो, बाकी नहीं भी होगा तो भी कुछ चल जाएगा। डिग्री कितनी होगी? डिग्री आपके 4 कॉलम है तो 4 डिग्री हो गई, और रोज़ कितने? 1 2 3 4 5 रोज़ है। कई बच्चे गलती करते हैं, जो हेडिंग है, हेडिंग कॉलम की हेडिंग वाली लाइन को भी रो काउंट कर लेते हैं, जो कि गलत करेगा आंसर। तो इस बात पे ध्यान रखना, जल्दबाजी में मत ऐसी मिस्टेक करना। रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड हैं, उसी को रो हमको बनाना है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंपल हमारी रो मतलब रिकॉर्ड जो है 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड हैं, जो हेडिंग है उसे काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की और कैंडिडेट की। एक एग्जांपल बता देना एग्ज़ाम में, और ये तो लिख ही लोगे। तो सैम्पल पेपर क्वेश्चन, हाउ डू अंडरस्टैंड बाय कैंडिडेट की इन द टेबल। टेबल में कैंडिडेट की से क्या समझ में आता है? आप एग्जांपल दे देना, एग्जांपल ज़रूर देना, एग्जांपल से आंसर पूरे मिलेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे आंसर में, ठीक है। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस थे, और देखते हैं। अगेन वही क्वेश्चन, डिग्री, कार्डिनलिटी, फील्ड, विच फील्ड शुड बी द मेड प्राइमरी की, जस्टिफाई आंसर। कौन सा हमको प्राइमरी की बनाना चाहिए आंसर। अब इसमें जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली देख लो कि जहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसको बना सकते हैं। टाइटल में रिपीट हुआ क्या? नहीं हुआ, इसको बना सकते हैं। लैंग्वेज में रिपीट हो रहा है, इसको नहीं बना सकते। रेटिंग में रिपीट हुआ, नहीं बना सकते। प्लेटफॉर्म में रिपीट हुआ, नहीं बना सकते। तो किसको किसको मूवी आईडी और टाइटल बना सकते हैं, तो क्या लिखोगे आप? मूवी आईडी और टाइटल। रीज़न दे देना अपना। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की फ्रॉम द टेबल मूवी डिटेल्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करना है, कर दिया मूवी आईडी और टाइटल। प्राइमरी की किसको बनाओगे? मूवी आईडी को बना दो, बेस्ट चॉइस है। कंसीडर, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। कार्डिनलिटी डिग्री बार बार पूछी जा रही है, ठीक है। अभी बोल रहा है अगर नया कॉलम ऐड कर दें एंड 3 more मेंबर्स ज्वाइन द क्लब,
तो कार्डिनलिटी ऑफ डिग्री क्या हो जाएगी? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। दूसरा, कार्डिनलिटी ऑफ डिग्री आप कहते हो कि बहुत सिंपल है एक टेबल में, तो पर जब दो टेबल हो जाती हैं वहाँ पे बहुत ध्यान रखना होता है कि दो टेबल को जो हम मर्ज करेंगे, वो जॉइंस पढ़ेंगे, तो जॉइन करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हैं या जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो हमारा डिग्री और कार्डिनलिटी बताएंगे। तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है क्वेश्चंस में। बाकी सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है। राइट सम एडवांटेज ऑफ DBMS देख लिया था हमने थ्योरी में। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, आंसर द पार्ट्स। अगेन ये उसी की बात कर रहा है, प्राइमरी की बात कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। रिलेशन मतलब टेबल, रिलेशन डेटा मॉडल क्या होता है, एग्जांपल बता देना। टेबल क्या होता है, अगेन सेम क्वेश्चन, कैंडिडेट की डिफाइन कर दोगे। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ टपल्स, डिग्री नंबर ऑफ रोज, एक एग्जांपल बताया ना। एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम पार्ट 1 को एंड करते हैं।